गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका है नाम बच्चों की दुनिया। प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा बाल भवन का वर्णन किया गया है। ठीक है। H190 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, दिनांक 19/12। प्रिय राधिका, मुझे मालूम है कि तुम बड़े मज़े से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में चित्रकला सीख रही हो। यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हें हमेशा से ही जिज्ञासा रही है कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तो सुनो बाल भवन की बात। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते रहते हैं। बच्चे तीज त्योहारों के समय विशेष गतिविधियाँ करते हैं। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की मूर्ति बनाता है। बच्चों द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं के बनाए जाने का अपना ही आनंद होता है। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग ही छवि होती है। मूर्ति कैसे बनानी है, यह प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता है। कुछ बच्चे मिट्टी की एक गोल गेंद बनाते हैं और उसमें एक सूंड चिपका देते हैं। बस बन गए उनके गणेश। अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते हैं। एक बच्चे द्वारा बनाई गई गणेश ने दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद कर रखा था। एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने ज़मीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। फिर हर हाथ पर एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। दही हांडी के पट पर बच्चा एक एक मटकी रंगने का काम करता है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टांगा जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्ची को मटकी फोड़ने का अवसर जरूर मिले। हाँ, अगर कोई बच्चा मटकी नहीं फोड़े तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य करे। सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। वे पानी में भीगकर कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मजा लेते हैं। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और मोमबत्ती बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही न दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्यौहार एक नया रंग लेकर आता है। तुम भी तो हर त्यौहार पर कुछ न कुछ नया करती रहती हो ना। अपनी मम्मी पापा को मेरे नमस्ते कहना। मोनू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। एक बढ़िया सा चित्र बनाकर मेरे लिए भेजना मत भूलना। तुम्हारी दीदी आरती। ठीक है, ये पाठ मैंने पढ़ा दिया है। आप भी अपने घर पर पढ़िए। आगे का काम मैं आपको बताऊँगी।